नेताजी की प्रतिमा लगा करके, जो हमारे आराध्य हैं, हमारे गुरु हैं, उनकी एक शिविर बना करके उनके जो नेताजी ने जो सिखाया है। देखिए, नेताजी आज नहीं हमारे बीच में, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। क्या थी ये जांच? देखिए, वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर दूध में मेटल डिटेक्टर लगा करके बम खोजे जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार से अगर शायद कोडिन सिरप में अगर ये जांच कर लिए होते दीजिए। किसी के यहाँ कोई गाय नहीं, ये लोग सिर्फ गौशाला में जाते हैं, 2 गुड़ लेकर के और फोटो खिंचा करके वही फोटो फेसबुक पे डालते हैं। और असली देखिए, असली गौपालक हम लोग हैं। हम कह रहे हैं कि श्रद्धेय नेताजी से इनको लोगों को डर है, और श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा से इतना डर है। मैं कभी कभी सोचता हूँ नेताजी जब सदन में दहाड़ते रहेंगे, ये कितना डरते रहे होंगे। नेताजी की प्रतिमा से इन लोग डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम मौजूद हैं उस शिविर में जो महाकुंभ 2025 में चर्चा का विषय बना हुआ था। हम मौजूद हैं मुलायम सिंह यादव सेवा स्मृति वाले शिविर में, और हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं बदलाव क्या हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि पिछले साल जब महाकुंभ था तो यहाँ पर तस्वीर थी मुलायम सिंह यादव की, और जो स्थापित की थी संदीप यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो उनके गुरु थे, और उसी वजह से मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थापित थी। लेकिन अब प्रशासन ने, या फिर अभी हम बात करेंगे संदीप से भी, कि आखिर क्या वजह थी कि यहाँ पर भगवान जी की मूर्ति स्थापित की गई और मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को हटाने का भी आदेश दे दिया गया था। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले जब संदीप, हालांकि पूरे मेला में संदीप यादव और इनकी जो टीम है वो पूरे मेले क्षेत्र में फ्री में जो दूध का वितरण है वो कर रही थी, और ऐसे में फिर कुछ पुलिस के जवान शायद आते हैं और फिर शायद वो दूध की चेकिंग करते हैं। ये एक वीडियो भी सामने आया था, और फिर आप लोग ने भी कहा कि दूध में क्या हो सकता है। तो क्या, अच्छा, पहले सवाल तो यही है कि आखिर मूर्ति में बदलाव की आपको किसने बात कही, और आखिर आप क्या मानते हैं? महाकुंभ 2025 के सबसे चर्चित शिविरों में से एक मुलायम सिंह यादव सेवा स्मृति शिविर इस बार विवादों में घिर गया है। सपा नेता संदीप यादव ने पंजाब केसरी से खास बातचीत में मेला प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने इस बार शिविर में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाने की अनुमति नहीं दी, जिससे शिविर की परंपरागत पहचान प्रभावित हुई है। संदीप यादव ने बताया कि प्रशासन द्वारा कल्पवासियों को बांटे जाने वाले दूध तक को मेटल डिटेक्टर से चेक कराया जा रहा है, जिससे व्यवस्थाओं में अनावश्यक कठिनाई पैदा हो रही है। उनका आरोप है कि सपा द्वारा मेला क्षेत्र में किए जा रहे सामाजिक और सेवा कार्यों को भी प्रशासन रोक रहा है। इस बार मुलायम सिंह यादव की मूर्ति की जगह कृष्ण और राधा की मूर्ति स्थापित की गई है। सपा नेता संदीप यादव ने इसे प्रशासन की जानबूझकर की गई सियासी कार्रवाई बताया। उनका कहना है कि इससे न केवल शिविर की परंपरा प्रभावित हुई है, बल्कि सामाजिक कार्यों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर भी असर पड़ा है। आगे संदीप यादव ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल समाज सेवा और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करना है, लेकिन प्रशासन की वर्तमान नीति से यह मुश्किल हो गया है। व्यवस्था, अनुमति और सुविधाओं को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं, जिससे कल्पवासियों और शिविर कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। हम मौजूद हैं उस शिविर में जो महाकुंभ 2025 में चर्चा का विषय बना हुआ था। हम मौजूद हैं मुलायम सिंह यादव सेवा स्मृति वाले शिविर में, और हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं बदलाव क्या हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि पिछले साल जब महाकुंभ था तो यहाँ पर तस्वीर थी मुलायम सिंह यादव की, और जो स्थापित की थी संदीप यादव, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो उनके गुरु थे, और उसी वजह से मूर्ति जो है वो यहाँ पर स्थापित थी। लेकिन अब प्रशासन ने, या फिर अभी हम बात करेंगे संदीप से भी, कि आखिर क्या वजह थी कि यहाँ पर भगवान जी की मूर्ति स्थापित की गई और मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को हटाने का भी आदेश दे दिया गया था। साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले जब संदीप, हालांकि पूरे मेला में संदीप यादव और इनकी जो टीम है वो पूरे मेले क्षेत्र में फ्री में जो दूध का वितरण है वो कर रही थी, और ऐसे में फिर कुछ पुलिस के जवान शायद आते हैं और फिर शायद वो दूध की चेकिंग करते हैं। ये एक वीडियो भी सामने आया था, और फिर आप लोग ने भी कहा कि दूध में क्या हो सकता है। तो क्या, अच्छा, पहले सवाल तो यही है कि आखिर मूर्ति में बदलाव की आपको किसने बात कही, और आखिर आप क्या मानते हैं इससे? देखिए, श्रद्धेय नेताजी से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। श्रद्धेय नेताजी का जो शिविर है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान, जो पिछले महाकुंभ में जो विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ था, जहां हजारों करोड़ों श्रद्धालु यहां पर संगम की रेती पर आकर के स्नान ध्यान किए थे, तो इसी शिविर से हम लोगों ने हजारों लीटर दूध प्रतिदिन वितरण करके लोगों को भंडारे के माध्यम से, लोगों को जिस तरीके से हम लोगों ने सेवा भाव जो किया, जो गरीबों को कंबल वितरण से लेकर के भोजन कराया, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो डर और भय पैदा हो गया, क्योंकि हजारों करोड़ों की संख्या
में यहाँ पर श्रद्धालु आए, जो श्रद्धेय नेताजी के अनुयायी हैं, पूरे विश्व के कोने कोने से, विदेशों से भी लोग आए। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इससे आदरणीय नेताजी के, श्रद्धेय नेताजी की लोकप्रियता से घबरा गई है। क्योंकि श्रद्धेय नेताजी, देखिए, श्रद्धेय नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत नहीं हो सकता। श्रद्धेय नेताजी हमारे गुरु हैं और यहाँ पर परंपरा रही है दान, ध्यान और कल्पवास की जो परंपरा रही है, लोग अपने गुरु का आराध्य मान करके यहाँ पर भंडारा करते हैं, लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो हमने भी अपने श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा लगा करके, जो हमारे आराध्य हैं, हमारे गुरु हैं, उनकी एक शिविर बना करके, उनके जो नेताजी ने जो सिखाया है, देखिए नेताजी आज नहीं हमारे बीच में, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं और श्रद्धेय नेताजी ने जो हम लोगों को सिखाया, जो बताया है, उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, अब जब आपने मूर्ति लगाने की बात की तो क्या बोला उन्होंने, किस वजह से उन्होंने हटाने की बात की? देखिए, मैंने कहा कि श्रद्धेय नेताजी की पहले तो हम लोगों को यहाँ पे जगह ही नहीं दी जा रही थी। कहा कि आपको जगह नहीं दी जाएगी, तो हमने सवाल किया कि क्यों नहीं जगह दी जाएगी। श्रद्धेय नेताजी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं, आखिर क्यों नहीं दे सकते? तो उन्होंने यही कहा कि आप वहाँ पर दूध वितरण करते हैं, आप श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा लगाते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं। तो खैर हम लोगों को जगह दे दी गई। उसके बाद फिर ये उन्होंने कहीं ना कहीं एक वो कहा कि प्रतिमा को नहीं लगाया जाएगा। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनका निर्देश था, तो उसके बाद की माहौल मेले का ना बिगड़ने पाए, वरना एक आदेश पर श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा यहाँ पर लगा दी जाती। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी का बड़ा दिल है कि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ों को कहा कि नहीं, भगवान की प्रतिमा हम लोग लगाएंगे। ये आताताई जिस तरीके से सरकार है, जो तानाशाही सरकार है, जो श्रद्धेय नेताजी को कहीं ना कहीं नहीं देख पा रही, नहीं बचा पा रही है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं नेताजी के जो अनुयायी हैं उनमें आक्रोश है। और श्रद्धेय नेताजी को जो मानने और जानने वाले लोग हैं, क्योंकि श्रद्धेय नेताजी हर जाति धर्म में लोकप्रिय थे। श्रद्धेय नेताजी का जो महाकुंभ कराने का जो अनुभव रहा है, और श्रद्धेय नेताजी लगातार जब मुख्यमंत्री रहे हैं तो महाकुंभ कराने का और कुंभ कराने का अनुभव समाजवादी पार्टी के पास है। ठीक है। अच्छा, दूध की भी जाँच हुई थी, अभी हम देख रहे थे कि दूध की भी जांच, क्या थी ये जांच? देखिए, वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर दूध में मेटल डिटेक्टर लगा करके बम खोजे जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार से अगर शायद कोडीन सिरप में अगर ये जांच कर लिए होते, कोडीन भैया को अगर पकड़ लिए होते, तो जो मासूम बच्चों की जाने गई वो नहीं जाती। प्लस दूसरा, जो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, अगर यही पुलिस जा करके सड़कों पर अगर इस तरीके से काम करती तो शायद कानून व्यवस्था सही हो जाती। अच्छा, अब आगे क्या प्लान है आप लोगों का? क्या पूरा मेला क्षेत्र में लोग को इसी तरह सेवा करना है या दूध का वितरण? देखिए लगातार दूध का वितरण यहाँ पर जब से हम लोगों ने नींव रखी, लगातार हम लोग का भंडारा चल रहा है। पीछे हमारे यहाँ देखेंगे तो आप गाय भी है। गाय ने पिछली बार जो हमारी गंगा थी, बच्चिया जो बच्चिया दी थी, आपने कवर भी किया था, वो बच्चिया गंगा अब बड़ी हो चुकी है, अपने माँ के साथ आई है, अपने परिवार के साथ यहाँ पर है। तो दूध भी हो रहा है, लोगों को दूध भी पिला रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गाय, गोबर, गंगा के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन इन पे ये सिर्फ चुनावी जुमले करते हैं। इनके पास ये बताइए कि पूरे संघ का इनका कार्यालय है, जाकर के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ दर्जनों शिविर चल रहे हैं। आप एक शिविर में एक गाय ढोल करके हमको दिखा दीजिए। किसी के यहाँ कोई गाय नहीं। ये लोग सिर्फ गौशाला में जाते हैं, 2 गुड़ लेकर के और फोटो खिंचा करके वही फोटो फेसबुक पे डालते हैं। और असली, देखिए, असली गौपालक हम लोग हैं। ये लोग नकली गौपालक हैं। ये लोग कोई गौपालक नहीं है। ना तो इनको भूसा चूनी चोकर का दाम पता है, ना तो इनको गाय के नस्ल के बारे में पता है। इन लोग ब्रांडेड बड़े बड़े कुत्ते नस्ल के जरूर पालेंगे, लेकिन गाय नहीं पालते ये लोग। तो ये सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति कर रही है। उनको पचा नहीं पा रहे। अच्छा बताइए, हमारे यहाँ पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाता है, क्या गाय पानी नहीं पिएगी? बताइए, हमारे यहाँ सारी चीज़ें को मना कर दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं निकृष्ट मानसिकता चल रही है। सुविधाएं आपको मिल गई जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी? देखिए, जो सुविधाएं हम लोगों को कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को मना कर दिया गया है। जो सुविधाएं दिया गया है उसको हम लोगों ने जो लड़ करके जो टीम का घेराव देख रहे हैं, उसको किस तरीके से जगह लेने में, सुविधा लेने, सारी चीज़ों में हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा। वो तो देखा भी क्या था, आप लोगों ने संघर्ष किया था, लेकिन जो मेला प्रशासन की तरफ से मिलता है वो तो अभी मिला है नहीं। वही तो कह रहे हैं ना कि टीम तो हम लोगों को दिया गया, लेकिन उसमें किस तरीके से दिया गया, अब इसको बयां करने में कई दिन लग जाएंगे। देखिए, श्रद्धेय नेताजी जो महान हस्ती थे, श्रद्धेय नेताजी को जो अनुयायी, हम कह रहे हैं कि श्रद्धेय नेताजी से इनको लोगों को डर है, और श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा से इतना डर है। मैं कभी कभी सोचता हूँ नेताजी जब सदन में दहाड़ते रहे होंगे, ये कितना डरते रहे होंगे। नेताजी की प्रतिमा से इन लोगों को डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आखिरी सवाल ये लगा कि अखिलेश यादव का कुछ आगमन का कुछ ऐसा चर्चा है, हालांकि वो गुपचुप तरीके से ही आएंगे क्योंकि इतना नहीं। देखिए, बिल्कुल अगर आएंगे तो आप लोगों को सूचना तो मिल ही जाएगी कि अगर आएंगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है कुछ ऐसा प्लान आने? नहीं, हम कह तो नहीं कि अगर आएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल इस विवाद से यह भी स्पष्ट होता है कि महाकुंभ 2025 केवल धार्मिक आयोजन नहीं रह गया है, बल्कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप और सियासी जद्दोजहद भी देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल, तो हमारे साथ संदीप यादव थे और ये उनकी पूरी टीम है। और सबसे पहले इधर टीम को भी देखिए कि ये वो टीम है जो मेला क्षेत्रों में जाती है और श्रद्धालु हों या कल्पवासी हों, उनको जो है जो दूध है वो वितरण करती है। ऐसे में सवाल कई हैं, लेकिन संदीप यादव का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने अपनी ज़िंदगी में
लोगों की सेवा की थी, उसी उद्देश्य के साथ इस कैंप को यहाँ पर बताया गया है। हालांकि अब सरकार जो है परेशान करने का काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संयुक्त उपाध्याय के साथ सैयद आखिर, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।